अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है। तो दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें जो वो आपकी खिदमत में लेकर पेश होते हैं। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करेंगे, पाकिस्तान मैच हारने के साथ साथ सीरीज से भी हाथ धोने जा रहा है। बिग बैड न्यूज निकलकर सामने आ रही है इंग्लैंड से। क्या है वो अपडेट, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आज आप लोगों से जो हमारी बात रहेगी वो बात करेंगे, आईसीसी के जो चेयरमैन है वो फारिग किए जा रहे हैं, उनकी क्या वजह है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। हारिस सुहेल के हवाले से क्या अपडेट है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। इसके बाद बात करेंगे, शाहिद खान अफरीदी ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया कल के मैच को लेकर, उनका क्या कहना है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। कुछ वसीम अकरम के भी बयान निकलकर सामने आए हैं कल के मैच को लेकर, उनका क्या कहना है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात पर आगाज करते हैं दाऊद के साथ नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद, इस वक्त जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है और जो गर्दिश कर रही है खबर, वो ये निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान इतने सालों के बाद, यानी कि 90s के बाद पाकिस्तान को एक मौका मिला था इंग्लैंड को सीरीज हराने का, लेकिन हो सकता है अब वो मौके से हाथ गवा बैठे। वजह यह निकलकर सामने आ रही है कि वेदर के हवाले से बहुत बुरी अपडेट आ रही है। भाई क्या होने जा रहा है कल? देखिए, पाकिस्तान इस 21st सेंचुरी में इंग्लैंड से एक भी ओडीआई सीरीज नहीं जीत सका। 1974 के बाद से तो जीत नहीं सका, लेकिन इस 21वीं सदी में भी पाकिस्तान बैक टू बैक जो है वो इंग्लैंड से 9 सीरीज जो है वो हारा है ओडीआई की इन इंग्लैंड। और उसके बाद पाकिस्तान के पास इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था। हिस्टोरिकल सीन थे कि ऐसा सीन हो गया, उनके कोविड पॉजिटिव आ गए, पूरी टीम तब्दील हो गई। श्रीलंका की टीम जब अपने वहां पर वापस पहुंची अपने मुल्क, तो वहां पर उनके बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर, उनका टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। और खबरें ये हैं कि आइंदा आगे आने वाले दिनों में मजीद शायद खिलाड़ी या और भी उनके जो मेंबर ऑफ स्टाफ हैं उनके भी शायद पॉजिटिव आए। तो ठीक है, पूरी टीम तब्दील कर दी गई। इस टीम को पाकिस्तान के पास हराने का सुनहरा मौका था। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान की टीम बहुत फारिग है या बिल्कुल बेकार टीम है, लेकिन वो माइकल वॉन ने बिल्कुल ठीक बात कही है ना कि पाकिस्तान टीम को वो कहते हैं, मुझे बहुत लव है पाकिस्तान टीम को। जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि ये टीम कभी भी मुश्किल से मुश्किल टीम को, जो टीम फेवरेट होती है उसको ये हरा देती है, और जो टीम को पता होता है यार पाकिस्तान इसको हरा देगा, उससे ये खुद हार जाते हैं। लेकिन दाऊद, मुझे तो इस चीज से मजा नहीं आता। मुझे तो इस चीज से जो है वो बीमारियां लगती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक अजीब सी जो फीलिंग आती है, यानी कि थोड़े से यार कंसिस्टेंट हो जाना चाहिए। अब देखो ये अनप्रिडिक्टेबल का टैग हटा लो भाई अपने आप से। 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में पहला पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, पाकिस्तान हार गया था बुरी तरीके से। फाइनल में सारे पाकिस्तानी फैंस ये बोल रहे थे यार ये तो हम हार जाएंगे, और इंडियन फैंस कह रहे थे कि हम ये जीत जाएंगे। हाँ, इंडिया को तो ऐसा लग रहा था खत्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने अपसेट कर दिया। फिर 19 के वर्ल्ड कप में आ जाओ, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से, हमने लग रहा था कि यार सब फैंस कह रहे थे वेस्ट इंडीज को हल्की टीम है, और जाहिर है वेस्ट इंडीज कभी लगा भी नहीं कि सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदवार है। और उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान टीम बुरी तरह हारी वेस्ट इंडीज से। अगला मैच हमारा इंग्लैंड के साथ था, हमने कहा वेस्ट इंडीज से हारे हैं, इंग्लैंड से तो सोचो भी मत। और इंग्लैंड चैंपियन थी, इंग्लैंड में मार दिया इन्होंने, इंग्लैंड को मार दिया। न्यूजीलैंड जो फाइनलिस्ट थी उसको मार दिया। तो वहां पर हम रोला डाल देते हैं जहां पर चांस नहीं होते। लेकिन अली फिलहाल इस टीम में हमें पाकिस्तान वो फपे कुटनी है ना जो एंड टाइम पर आके दूसरे का भी सब कुछ खराब कर देती है, दूसरे का भी खराब कर देता है। लेकिन ये ऐसी टीम थी कि पाकिस्तान एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकता था। उम्मीदें थी हमें बाबर आजम से, रिजवान से, इमाम से कि वो कुछ करके दिखाते। फखर ने तो चले फिर भी रन्स बनाए, लेकिन उनके साथ कोई मौका, कोई साथ देने वाला था ही नहीं। लेकिन अली जो अगला ओडीआई हमारा लॉर्ड्स में खेला जाएगा, वेदर के बारे में मजीद भी बताएंगे, डिटेल में बताएंगे कि कब बारिश है कि क्या होगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो मुझे परेशानी है, और इसके अलावा आपको बता दें कि जो अगला हमारा शो आएगा उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान में पॉसिबल चेंजेस हो सकती हैं, क्योंकि 2 तब्दीलियां बड़ी जो हमें दिख रही हैं वो आपको बताएंगे अगले उसमें, या क्या होना चाहिए। हाँ, मुझे जो सबसे ज्यादा अभी इस टाइम जो टेंशन लगी हुई है पाकिस्तान के नेक्स्ट मैचेस जो 2 रह गए हैं, मुझे बॉलिंग भी खा रही है। चले बैटिंग में तो एक आपका बुरा दिन हुआ, आपके बाबर नहीं चले, आपकी बैटिंग नहीं चल पाई, लेकिन जो बॉलिंग है उससे मुझे कोई खास उम्मीदें नजर नहीं आ रही। मुझे एक बात बताएं, आपने जो पिछली सारी सीरीजें जीती हैं वो किसकी बेस पे आप जीत कर आ रहे हैं? बॉलिंग नहीं, अभी आपने कब जीती है? अभी तो कहां से बॉलिंग? अभी तो बैटिंग तो आपकी जो बॉलिंग है वो तो पीछे से लैग करती हुई आ रही है। वो जिम्बाब्वे के खिलाफ उसने कुछ नहीं किया, उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुछ नहीं किया, उसने न्यूजीलैंड में क्या कुछ खास किया था जो आपकी बॉलिंग ने? आपकी बॉलिंग में सीरियस चेंजेस की जरूरत है। देखो बैट्समैन आज कल पहली बार फेल हुए ना बैट्समैन, पीछे तो आपकी सीरीजों में बैट्समैनों ने आपको करके दिया है ना। बॉलिंग स्टिल कुछ नहीं कर रही है। टी20 में हमारी बॉलिंग ने जो साउथ अफ्रीका की बी टीम थी उससे 200 रन खाते थे भाई, मकरम इनसे आउट नहीं हो पाता था। तो बात
बात करने का मकसद यह है कि आपको बॉलिंग के अंदर सम सीरियस चेंजेस जो है वो करने पड़ेंगे, क्योंकि इस ये जो पिचेस है इंग्लैंड की, ये तो बैटिंग एक बार हुई है ना, हमारी बदकिस्मती रही है कि हम 141 पर आउट हो गए। लेकिन आपने देखा था जब वो लोग बैटिंग कर रहे थे, जैक क्रॉले जो टेस्ट प्लेयर थे, उनको डेब्यू कराया गया ओडीआई में, और जिस तरीके से इन्होंने 21 ओवर में टारगेट चेस कर लिया, मलान और क्रॉले ने, लग रहा था ये T20 मैच खेलने के लिए आए हुए हैं, और हमारी बॉलिंग के पास कोई मौका नहीं था, कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा था कि हम फाइट करेंगे। इंतजाम भी इस पर आए हैं ना, इंतजाम कहते हैं कि अच्छी टीम वही होती है जो एक बार कम बैक कर सके, हारने के बाद भी कम बैक कर सके, और अगर उसके ऊपर एक अच्छा टारगेट लग जाए तो वो फाइटिंग करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो कल हमें जो है वो लैक ऑफ बाबर की कप्तानी में भी थोड़ा सा नजर आया फ्लॉस, कि हम अटैक करने नहीं जा रहे थे, हम जो है विकेट टेकिंग एबिलिटी में जा नहीं रहे थे कि हम विकेट्स लें, बस हमने कहा कि 141 लग गया इसका मतलब हम हार गए हैं। ये सोच जो है ना वो कप्तान को मारे जाती है कि हम हार गए। हाँ बेशक आप 141 में पहले हाफ में आप हार गए हो, लेकिन आपको फाइट जरूर करनी चाहिए कि नहीं हम अभी भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, हम तो चले हमारे लिए कुछ नहीं है हमारे पास, हार तो हम गए हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप एक छोटी सी एग्जांपल अगर आप ले लो तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल खेला जा रहा था वो इंडियन टीम हार चुकी थी। जब उन्होंने टारगेट दिया था, इंडियन टीम का कोई खास सीन नहीं था, लेकिन वहां पे विराट कोहली एफर्ट नहीं छोड़ लेते, आखिरी टाइम तक जो है वो इंडियन टीम लड़ती रही, एफर्ट करती रही अपनी जगह पे। अगर आप बाकी टीमों को भी उठा के देख लो तो आखिरी बॉल तक सारी टीमें लड़ती रहती हैं, एफर्ट नजर आती है। अगर एक आपके ऊपर जो स्कोर टारगेट है वो 140 का लगा हुआ है, वहां पे बाबर आजम कैप्टेंसी किस किस्म की कर रहे हैं कि वहां पे वो जो ओवर्स हैं वो लंबे लंबे ओवर करवाई जा रहे हैं उन लोगों को जो सेट करवा रहे हैं अपने बॉलर्स को, मतलब बैट्समैन को सेट करवा रहे हैं। फील्ड में नहीं आपने क्या आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या तब्दीलियां की अपनी बॉलिंग में 141 की टारगेट पे? नहीं कुछ भी नहीं किया, कुछ खास वो स्पेल आप करवा रहे हैं 5 ओवर के। सेकंड बात ये भी समझ नहीं आती कि शाहीन, आप देखो अगर आप बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी अगर अपना देखोगे तो शाहीन के बाद एक शाहीन तो चले नया ओवर डाल लेता है, दूसरा आपके पास नया बॉल करने वाला बॉलर कौन है? मुझे आप ये बताओ, आपके पास दूसरा नया बॉल करने वाला बॉलर ही नहीं है, चाहे हसन हो जाए चाहे हारिस रऊफ हो जाए, ये दोनों आपके गेंदबाज पुराना गेंद करते हैं और तभी ये हमेशा अच्छे साबित हुए। नए बॉल से इन दोनों की कभी भी रेपुटेशन ही नहीं है कि अच्छी बॉल करते हैं। यहाँ पे मैं ये बात कंफर्म कहना चाहूंगा, 100% कहना चाहूंगा कि बाबर आजम एज अ बैट्समैन लेजेंड है, पाकिस्तान ने कभी ऐसा बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं किया, क्या शानदार बैट्समैन है, लेकिन एज अ कैप्टन अभी उनके पास काफी ज्यादा प्लानिंग की कमी है, लैक ऑफ प्लानिंग है। अब देखो सबसे बड़ी दुख की बात यह भी है, क्या वो अगर फ्रेंचाइज की भी उन्हें कप्तानी करनी चाहिए, अगर वो है, अगर आपने उन्हें बनाया हुआ कप्तान, तो वहां पे भी नहीं कर रहे हैं। कप्तानी का उनका बहुत कम एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है इस टाइम इंटरनेशनल एक्सपोजर में। अगर कोई और होता ना कल उसकी जगह पे 140 था तो वो फौरन तब्दीलियां करता, ना कि बैट्समैनों को सेट होने देता, बॉलिंग में डिफरेंट तब्दीलियां की जाती, प्रॉब्लम है। अब बाबर की इसमें गलती नहीं है, बाबर अभी कप्तानी सीख रहे हैं, उनको कप्तानी सिखाने वाला कौन टीम में मौजूद है? कोई भी नहीं है। याद रहे जब भी कप्तान को बनाया जाता है आपके पास हजारों मिसालें मौजूद हैं। अगर स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बने तो बड़ी अच्छी उन्होंने कप्तानी की है, तो उनसे पहले जो उनके कप्तान थे जब वो वाइस कप्तान थे तो उनके माइकल क्लार्क थे, पाउंटिंग कप्तान थे, माइकल क्लार्क वाइस कप्तान थे। इसी तरह इंडिया ने एमएस धोनी को कप्तान बनाया तो विराट कोहली वाइस कप्तान थे। और भाई अगर आपके सरफराज कप्तान थे तो आपका फर्ज बनता था, आपका ये फर्ज बनता था कि आपको वाइस कप्तान रखना चाहिए था बाबर आजम को। आपने अनाउंस ही नहीं किया वाइस कप्तान बाबर आजम जो को। आपके इंग्लैंड की अगर आप बात कर ले तो रूट किसके अंडर खेलते हैं? ओडीआई में मॉर्गन के अंडर खेलते हैं ना, उससे पहले कुक के अंडर खेलते थे। मॉर्गन ने ग्रूम किया, उसके बाद उनको T20 की कैप्टेंसी दी गई। आपने तो कप्तानी आपने डायरेक्ट ही कर दिया, खत्म बात। और उसके बाद सारे सीनियर प्लेयर्स हटा भी दिए ना, सरफराज प्लेइंग 11 का भी पार्ट नहीं है, क्योंकि हमने इवन जो पाकिस्तान का लास्ट दौरा था इंग्लैंड का, वहां भी जब आखिरी T20 जीते थे वहां पर हमने देखा था कि सरफराज बड़ा हेल्प आउट कर रहे थे। अभी आपके सीनियर प्लेयर कौन से ऐसे हैं जो बाबर आजम को समझा सकते हैं कि भाई ये सिचुएशन है, ये प्लानिंग ऐसी करो? एक भी टीम के साथ T20 में तो फिर भी आपके पास हफीज है, कम से कम आपने देखा है वो भी अपना खड़े रहते हैं अक्सर जो है, लेकिन कुछ ना कुछ आगे कहीं ना कहीं जो है वो पहले हमने देखा था कि जब मलिक और हफीज इकट्ठे होते थे T20 में तो बाबर को बड़ी हेल्प हो जाती थी। तो सिचुएशन अभी ऐसी है कि सरफराज को आपको लाना पड़ेगा टीम में। खैर अगली में प्लेइंग 11 वो आपको बताएंगे। अभी जरा वेदर के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि कल जो है जो मैच खेला जाना है, तो हम क्यों कह रहे हैं कि आप ये सीरीज जो है वो ऑलरेडी हार चुके हैं? वजह ये निकल कर सामने आ रही है कि कल बारिश की प्रेडिक्शन है। भाई कल बारिश की प्रेडिक्शन है 80%, और अभी जो कल भी लॉर्ड्स में बारिश होती रही है, कल पूरा दिन लंदन में बारिश हुई है, और उसके बाद अगर आप आगे चले जाओ यानी कि आज का दिन, आज मौसम साफ है, आज जो है वो सुबह के टाइम बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर थोड़ी देर में जो है वो है कि बारिश शुरू हो रही है। अभी फिर बारिश शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में, और अभी भी बिल्कुल काली घटाएं हैं, और इस काली घटाएं वैसे भी मैच रोक देती हैं क्योंकि बिल्कुल काली घटाएं हो जाती हैं, तो बारिश कभी भी बैड वेदर भी आ जाता है। तो अगर आप कल के ऊपर जाएंगे तो कल जो सुबह से बारिश शुरू होगी, क्योंकि कल का जो मैच है इंग्लैंड वक्त के मुताबिक पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक भी डे एंड नाइट है, यानी कि 3 बजे हमारे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक लॉर्ड्स में खेला जाएगा।
तो अगर लंदन के वेदर की बात की जाए तो वहां पर जो बारिश शुरू हो रही है वो सुबह से शुरू हो जाएगी, वहां पे बारिश 9, 8, 9, 7 बजे से बारिश शुरू हो जाएगी और वो बारिश रहेगी शाम को उनके जो है वो तकरीबन 2-3-4 तक बारिश रहेगी। और आपको ये बता दूं कि उनके टाइम के मुताबिक जो कल मैच खेला जाना है वो सुबह 11 बजे स्टार्ट होगा और हमारे टाइम के मुताबिक ये दोपहर 3 बजे। तो इसका साफ मतलब है कि जो पहली पूरी बैटिंग होगी, पहली बैटिंग पूरी होगी, वो धुल जाएगी। और दूसरी चीज ये भी है कि जो सिचुएशन है ये कल भी हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे मैच से पहले, हो सकता है कल सुबह हम 9 बजे या 10 बजे आपको एक वीडियो हमारी देखने को मिले जिसमें हम बहुत ज्यादा क्लियर एंड कट सिचुएशन बता देंगे कि बारिश है या नहीं। इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई अली, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है, ये तो चले एक तो चांस ये है कि खुदा ने खासा ये हो सकता है जिसके आप कह सकते हैं कि शायद 50-50% चांस है बारिश हो ना हो। सुने तो सही चले आप मान सकते हैं कि शायद अगर बारिश रहती है 4-5 बजे तक, अगर बारिश रहती है इंग्लैंड वक्त के मुताबिक 4-5 बजे तक बारिश रहती है, फिर अगर वेट आउटफील्ड ज्यादा हो जाती है और काले घटाएं रहती हैं और रहता है कि फिर बारिश हो जाएगी तो मैच नहीं हो सकता, वो तो बहुत ही बदतर सिचुएशन होगी कि मैच को अबंडन कर दिया जाता है। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये है, अगर आप पॉजिटिव होकर सोचें तो तकरीबन 3-3:30 बजे तक बारिश के इम्कानात है कि वो आस्था हो जाएगी या शायद रुक भी जाएगी। उसमें आधे घंटे बाद अच्छा उनका ग्राउंड स्टाफ है, वो अच्छा काम करता है, ड्रेनिंग सिस्टम भी अच्छा सिस्टम है उनका, वो आपको आधे घंटे में आपको कहते हैं कि आपके 2 कप्तान जो हैं वो आ जाए टॉस करने के लिए। यहां पर आपको एटलीस्ट जो है वो 4 से 5 घंटे मैच के लिए मिल रहे हैं। अब सुनिएगा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 4 से 5 घंटे का मतलब ये है कि वो ओवर रिड्यूस होंगे, यानी कि कल का मैच जो है वो 25 से सूरत, बिल्कुल कल का मैच किसी भी सूरत 50 ओवर का नहीं होने वाला। कल का मैच या तो 20 ओवर का होगा 20-20, या तो फिर कल का ओवर मैच होगा 25 ओवर का। 20 या 25 ओवर का मैच दिखाई दे रहा है अभी तक की जो सिचुएशन है। वैसे तो अल्लाह ताला के ऊपर है, हम क्या नाचीज हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम क्या बारिश नहीं होती, पिंडी इस्लामाबाद में बैठे होते हैं, शदीद गर्मी होती है, शाम को अल्लाह ताला बारिश दे देता है, वो तो अल्लाह ताला का करम है। लेकिन हम खाली एक फोरकास्ट के मुताबिक बात करें जो इंग्लैंड का अगर आप देखेंगे तो 99% ठीक होता है इंग्लैंड का फोरकास्ट जो है, क्योंकि वहां पे बारिश होती है नहीं होती, वहां बड़ा ज्यादातर वहां बारिश ही रहती है और टेक्नोलॉजी बड़ी स्ट्रांग है। तो उस सिनेरियो में मैं बात कर रहा हूं कि मैच जो होगा वो रिड्यूस होगा 25 से 20 ओवर का। अब याद रखें यहां पर अगर 20 से 25 ओवर का मैच होता है तो आपको वो प्लेइंग 11 नहीं खिलानी होगी, आपको देखना होगा कि भाई इमाम की टीम में पर जगह नहीं बनती। अगर 20 से 25 ओवर का मैच हो रहा है तो हमने देखा है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी इमाम तो T20 में भी 30-20 बॉलों पे 10-10 रन बना रहे थे अगेंस्ट इवन कराची भी, वो दूसरे मैच में भी। तो यहां पर आपको चेंज करना पड़ेगा और आपको अपनी प्लेइंग 11 में बड़ी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, आपको सोच तब्दील करनी पड़ेगी, आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी एक और चीज भी मैं यहां पर ये भी बताता चलूं, अगर जो बारिश की सिचुएशन जो है वो खत्म हो जाती है उसके बाद भी पाकिस्तान के लिए जो मुश्किल हालात ये होंगे कि कंडीशन ओवरकास्ट रहेगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि शुरू में जो बैटिंग करने आएगा उसको मुश्किल होगी, तो कल भी सिचुएशन सेम है। ये जो हमारे एनालिस्ट बैठे हुए, अगर उन तक ये पैगाम हमारा पहुंच नहीं रहा तो आप हमारी वीडियो पहुंचाएं, उनको क्या खुदा का खौफ करो, अगर कल भी है तो अपने बैट्समैनों को समझाना है कि आपने शुरू के 10 ओवर रोकने हैं। भाई मुझे ये समझ नहीं आती, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब हम यहां बैठकर हमारे फैन व्यूवर्स जो घर बैठ के हम स्टूडियो में बैठ के इनको बता सकते हैं, तो ये इतनी भारी भरकम सैलरियां ले रहे होते हैं इनके एनालिस्ट, वो क्या भंग भी के सो जाते हैं? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती है। भाई आप इंग्लैंड में बैठे हुए हो, इनके पास ना कोई प्लान नजर आता है, ना कोई इनका दिमाग काम करता है। ओ भाई जो पाकिस्तान में बैठ के खाली थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बंदा यहाँ पर बैठ कर बता देता है, आपको वहां बैठ के समझ नहीं आती है चीजें। अल्लाह माफ करे, लेकिन अब इनको जो है वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और सेकंड ओडीआई पाकिस्तान, ऐसी बात नहीं है कि हम जीत नहीं सकते, हमारी टीम ऑन द पेपर अभी भी स्ट्रांग है। अगर आप अभी भी उनके देखोगे तो 2-3-4 प्लेयर से परफॉर्मेंस दिखाई है, बाकी ऐसा नहीं है कि सारे आके बहुत जबरदस्त कर जाएंगे। जैक रॉली, उन्हें एक्सपीरियंस था क्योंकि वो टेस्ट खेल कर आ रहे थे, पाकिस्तान के इन बॉलर्स को उन्होंने खेला हुआ था टेस्ट में, तो ठीक है उनका थोड़ा हसन वो शाहीन वगैरह वो खेल कर आए हुए थे। फिर आप ले लें तो डेविड मलान, वो भी खेलते रहते हैं। और उसके बाद कौन थे, साकिब महमूद, उन्होंने अच्छी बॉलिंग किया। बाकी तो कुछ भी इतना खास नजर नहीं आया इंग्लैंड की तरफ से। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत सकता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर बारिश या मौसम है तो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और प्लेइंग 11 इंपॉर्टेंट होगी, जो अगले शो में आपसे बात करेंगे। सही है। और इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि चेयरमैन जो है वो आईसीसी के, उनको जो है वो तब्दील किया जा रहा है, यानी कि अब वो आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि उनके ऊपर कुछ करप्शन लगे के जो है वो चार्जेस लगे थे। तो अब जो आईसीसी डिसीजन ये ले रहा है कि उनको तब्दील कर रहा है और उन पर जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा रही है। नहीं, मानू सानी को तो ऑलरेडी आईसीसी ने जो है वो पहले अलग कर दिया था और एक्टिंग चीफ जो है वो लगा दिए थे, और उसके बाद यही कहा गया था कि इनके जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, ऑडिट कंपनी को बिठाया जाएगा।
इंडियन नसाद हैं ये, लेकिन अब फाइनली ये डिसाइड कर लिया गया कि बस इनकी छुट्टी हो रही है और अब ये आईसीसी ने अनाउंस कर दिया है कि अब ये आईसीसी के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे, बल्कि अब ये हमेशा के लिए इनको हटा दिया गया। तो मयूस आने का दी एंड हो चुका है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो हारिस सोहेल के हवाले से आ रही है। वो कल ही खबर आ गई थी कि हारिस सोहेल अब जो है वो पूरी सीरीज यानी कि पूरे इंग्लैंड का जो टूर है उससे बाहर हो गए हैं। बहुत ही बुरा, जिसे कहेंगे बदकिस्मत खिलाड़ी है कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद से एक भी मैच पाकिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल नहीं खेला, मतलब खेला है लेकिन वो उस तरह जो है आ नहीं सका जिस तरह रिदम आना चाहिए। बिल्कुल, वो दो ही मैच खेले, वो 2 मैच खेले थे, नहीं आ सका। हाँ, बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन हारिस सोहेल इस पूरी ओडीआई सीरीज से जो है वो बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो स्कैन किया गया था उस पर यही आया कि फिलहाल उनको 3 से 4 हफ्ते का जो है आराम की जरूरत है। और वो यहाँ पर आकर जो अपना रिहैब का प्रोसीजर जो है अब आगे पाकिस्तान के ओडीआईज भी नहीं है, जाहिर है यहाँ की फिटनेस वगैरह करेंगे तो अब आगे पाकिस्तान के ओडीआईज भी नहीं अगर हुए तो शायद अफगानिस्तान के साथ ही होंगे। वो भी अभी तक पीसीबी ने शेड्यूल जारी नहीं किया है, तो फिर उनकी अब लगभग छुट्टी दिखाई दे रही है। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो वसीम अकरम के हवाले से आ रही है, जो बड़ा गुस्सा दिखाई देते हैं। वसीम अकरम का ये मानना है कि पाकिस्तान को जो यहाँ पर शिकस्त हुई है उसकी वजह है लैक ऑफ, यानी कि जो उन्होंने लैक ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस जो है वो सही भरपूर तरीके से कर नहीं पाए हैं। पीएसएल खेलते रहे हैं और उसके बाद डायरेक्ट वहां चले गए। बिल्कुल, और इसके बाद शायद आफरीदी का भी स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस हार को जो है वो जल्दी से जल्दी भुला लेंगे। और बड़ी टीम की और अच्छे प्लेयर्स की ये निशानी होती है कि वो इस तरह की हार को फौरन भुला के आगे बढ़े। और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि हमारी टीम इतनी बुरी नहीं है जिस तरीके से वो कल खेली है मैच। वो कहते हैं इतनी हमारी बुरी टीम नहीं है और हमारी टीम को पता है कि कमबैक किस तरीके से करना है और इंशाल्लाह हमारी टीम जो है वो शानदार किस्म का कमबैक करेगी और लॉर्ड्स में शानदार खेलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया पसंद। अगर आप पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से, और अली को भी फॉलो कर लें, मैं मौजूद हूँ क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से। फिर आप लोग सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।